जनवरी के दौरान देश से निर्यात में गिरावट देखने को मिली है और वस्तु व्यापार घाटा फिर से बढ़ गया है। जनवरी के दौरान देश से निर्यात 6.5% घटकर 32.91 अरब डॉलर रहा है। हालांकि आयात से भी हल्की कमी आई है। इंपोर्ट 3.6% घटकर 50 अरब डॉलर से ऊपर 50 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। लेकिन इंपोर्ट में गिरावट के बावजूद जनवरी के दौरान 17.75 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रिकॉर्ड किया गया है। अगली खबर जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने जमा और कर्ज दोनों पर दरें बढ़ाना शुरू कर दिया। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को जमा अवधियों के लिए डिपॉजिट पर ब्याज दर को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। इसके अलावा एमसीएलआर दर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। यानी कि जमा पर तो चुनिंदा पर बढ़ी है, लेकिन कर्ज सब महंगे हो गए। तो अगर आप कर्जदार हैं तो आप पर चोट पड़ना तय है। जमा करता है तो हो सकता है कि आपकी एफडी पर ब्याज दरें बढ़ें। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नया टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है। इस बार के फॉर्म में क्रिप्टो में निवेश की जानकारी देने का कॉलम भी जोड़ दिया गया है और पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 2 महीने पहले फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में टैक्स रिटर्न का फॉर्म जारी किया गया था। चलते चलते आखिरी खबर कल का फॉलोअप। कल हमने आपको बताया था कि आईएमएफ से किसी भी शर्त पर राहत पैकेज लेने के लिए पाकिस्तान अपने देश में अपनी आवाम पर बड़े टैक्स थोप सकता है। आज इसकी पुष्टि हो गई। पाकिस्तान सरकार ने नए टैक्सों का ऐलान कर दिया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? निर्यात सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ और जो ताज़े आंकड़े आए हैं वो फिर चिंताजनक हैं। सरकार के लिए भी करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए रुपए पर निगाह रखिएगा, रुपए पर इसका दबाव दिखाई देगा। जो आंकड़े हमारे सामने उस हिसाब से भारत का निर्यात लगातार नेगेटिव में घट रहा है। जो ताज़ा जनवरी का आंकड़ा है उस हिसाब से निर्यात में 6.58% की गिरावट आई है। इससे पहले पिछले महीने में भी निर्यात गिरा था। अगर पूरे साल का आंकड़ा देखें तो दिसंबर 2022 तक के आंकड़े के हिसाब से भारत का निर्यात करीब 5.2% गिरा है। और ये गिरावट करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड और भारत के व्यापार घाटे को बढ़ाने के लिए में योगदान कर रही है। भारत का व्यापार घाटा 17.75 बिलियन डॉलर रहा है और ये वो दरार है, ये वो फॉल्ट लाइन है जो रुपए पर दबाव बनाकर रखेगी। और जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग नहीं शुरू होती, निर्यात की रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखें, पिछले साल 2021-22 में भारत का ट्रेड डेफिसिट 83.5 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था और इस साल ये इस ट्रेड डेफिसिट में बढ़ोतरी होने की आसार दिख रहे हैं।